ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। उठाओ। माफ करना मैडम जी, हम यहाँ पर किसी को ढूंढने आए थे, थक कर सो गए। किसको ढूंढ रहे हो? और जिसको ढूंढ रहे हो उसके पास जाओ ना, यहाँ पे क्यों आए हो? कौन है, किसे ढूंढ रहे हो तुम? वो काफी टाइम से हम पता ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा तो थक के यहीं सो गए थे। आप एक बार ये पता बता देंगी? ये तो इसी घर का पता है। यहाँ किससे मिलने आए हो? इसका मतलब रोशन यही रहता है? हाँ वो तो यहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग कौन हो? अरे वाह, फिर तो हम बिल्कुल सही जगह आकर सोए थे। मैं रोशन का पापा हूँ और ये रोशन की छोटी बहन है। मजाक लग रहा है क्या? अगर रोशन के पापा बहन आने वाले होते तो मुझे पहले बता के ना रखता। फालतू में दिमाग मत खराब कीजिए, अब जाइए यहाँ से। अरे वो हमसे बात ही नहीं करता, यही तो दिक्कत है। अगर बात कर लेता तो दिक्कत ना होती। अब इसीलिए तो हम आए हैं उससे मिलने के लिए। अबे ओ, तुम दोनों ने एक बार अपना हुलिया देखा है? कहाँ से उसके घर वाले लग रहे हो? देखो फालतू की बातें मत करो, यहाँ से जाओ, मुझे और भी काम करने हैं। निकलो चलो। अच्छा, अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप एक काम कीजिए, रोशन को बुला दीजिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। वो घर पर नहीं है। अगर घर पर होते ना भी बाहर बुला लेती मैं। तुम जाओ यहाँ से, निकलो। देखिए बुरा मत मानिए, आप हम दोनों को इतना उल्टा सीधा सुना रहे हो। आप हो कौन? पत्नी हूँ मैं उसकी। क्यों, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा तो भाई है ना वो। क्या भैया ने शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं? देख रहे हो पापा, उसने मुझे इतना पराया समझा कि बाप को बताने की जरूरत ही नहीं समझी और शादी कर ली। कब की है उसने शादी? अभी 1 महीना हुआ है हमारी शादी को, और रोशन ने मुझे बताया था कि घर से कोई आ नहीं सकता। अब मुझे लगा उसके मम्मी पापा की तबीयत खराब होगी या फिर चल फिर नहीं पाते होंगे, इसलिए नहीं आए। लेकिन जो भी हो, तुम दोनों को देखकर ये तो पता चल रहा है कि तुम उससे घर वाले किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। तो यहाँ से जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास फालतू। भाभी भाभी बात तो सुनिए। पापा हम क्या करेंगे? भैया से कैसे मिलेंगे? कोई बात नहीं, उसने शादी कर ली है ना, अब तो मैं उससे मिले बिना बिल्कुल नहीं जाने वाला। पापा, आप यहाँ पे? आप मुझसे मिलने आए हो? अरे कौन पापा, किसका पापा? तूने तो हमें पराया कर दिया, भुला दिया। अब किसको पापा बोल रहा है बार बार? पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कितने टाइम बाद मैं आपको देख रहा हूँ। मुझे तो भरोसा भी नहीं था कि कहीं आप मेरे से मिलने आओगे। कैसे हो आप? अरे आया तो मैं यही सोच कर था कि मुझे मेरा बेटा मिलेगा तो मैं उसे वापस अपने घर लेके आऊंगा, और तूने यहाँ पर शादी कर ली और हमें बेटा भूल गया, अपनी बहन को भी भूल गया, और तूने हमें बताया भी नहीं। अरे तू एक बार मुझसे बात तो करता, मुझे अपनी पसंद तो बताता, मैं तेरी शादी उसी से करवाता जिससे तू शादी करना चाहता था। पर तूने तो बेटा हमें भुला ही दिया। पैसे की चकाचौंध देखी, बड़ा मकान देखा और बाप को भूल गया। मैंने अच्छा किया जो बहुत साल पहले तुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे तू तो मेरे साथ रहने के लायक भी नहीं है। अरे कैसे बताता मैं आपको? हैं? गाँव से सब हमने मार के भगा दिया मेरे को। हैं? मैं तो कभी हिम्मत करके दोबारा गाँव भी नहीं जा पाया, ये सोच के कहीं मेरे पापा फिर मुझे मार के ना भगा दे। प्यार करता था मैं इससे, मुझे पता था कभी आप मेरा सपोर्ट नहीं करोगे, कभी मेरा साथ नहीं दोगे, इससे नहीं बताया। कर दी गलती मैंने, लेकिन इस गलती की जिम्मेदार भी आप ही हो। डर गया था मैं। अरे मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, हम तो गलत आदमी से मिलने आए थे। मेरा बेटा तो बहुत पहले ही मर चुका है। चल बेटा वापिस चले अपने गाँव। नहीं पापा, एक बार मेरी बात सुनो। मैं हमेशा सोचता था कि आप मेरे से नफरत करते हो, लेकिन आज जब यहाँ पे मेरे से मिलने आए तो मुझे पता चल गया मेरे से बहुत प्यार करते हो। पापा गलती हो गई, माफ कर दो, पुरानी चीजें भूल जाओ, आप अंदर चलिए ना। अरे माँ बाप तो बच्चों को मारते ही रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को ही भूल जाएं। ये तूने अच्छा नहीं किया। माफ कर दो पापा, आपने मुझे इतना मारा लोगों के सामने, मुझे लगा मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं गांव से छोड़ के आ गया था, और मैं डर के मारे नहीं जाता था, नहीं तो मेरा भी बहुत मन करता था अपनी बहन से मिलने का, आपसे मिलने का। उन्होंने तुझे मारता भी क्यों ना? चोरी चकारी करने लगा था, गलत संगत में पड़ गया था। वो तो अच्छा हुआ तू घर से भाग कर आ गया, तो तेरी किस्मत बदल गई। आज तेरे पास अच्छा घर है, अच्छी बीवी है, और तुझे क्या चाहिए? और हम तो तेरे दुश्मन हो गए। अब मुझे भी तुझसे कोई मतलब नहीं रखना। चला बेटा अपने गाँव चले। नहीं पापा, मैं समझ गया हूँ। मैं समझा ना, जब क्या कहते हैं जिंदगी के तौर तरीके सीखा, बड़ा हुआ तो समझ में आया कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा करते हैं। मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहूं, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब जब आप आए हो तो मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगा। हो गई गलती पापा, माफ कर दीजिए। आप चलिए ना, घर के अंदर बैठ के बात करते हैं ना, आइए। अरे बहन चल ना। अरे मैं नहीं अंदर जाने वाला, ना बैठने वाला। और तेरी बीवी, उसको तो पता ही नहीं है
कि मैं तेरा रिश्तेदार हूँ या तेरा बाबू कौन हूँ, और उसने तो हमें धक्के मार के निकाला यहाँ से। महक, महक, रोशन कौन है ये लोग? सुबह भी आए थे, मैंने भगाया ही नहीं, गए ही नहीं अभी तक। ये मेरे पापा हैं और ये मेरी बहन है। मैंने कभी इनके बारे में तुम्हें नहीं बताया, उसके लिए सॉरी। रोशन तुमने बताया नहीं कभी अपने पापा और बहन के बारे में, ना कभी फोटो दिखाई। क्या बताऊँ, जिस इंसान की मुझे सेवा करनी चाहिए बुढ़ापे में, उन्हें मैंने ऐसे भटकने के लिए छोड़ दिया। पापा ना, मुझे माफ कर, मुझे अपनी गलती का एहसास। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू तो मेरा बेटा है। और बच्चे तो गलतियां करते रहते हैं ना बेटा, कोई बात नहीं बेटा। मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था आप लोग रोशन के परिवार से हैं। वो क्या है ना कि यहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ, तो कभी भी कोई भी आ सकता है, तो इस वजह से मैंने आपको जाने के लिए बोला। माफ कर दीजिए अपनी बेटी समझकर। बहू तू तो मेरी बेटी जैसी है, मैंने तुझे भी माफ किया बेटा। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे, तुम दोनों सुखी रहो, खुश रहो बेटा। जो हुआ सो हुआ, अब और नहीं। पापा आपको गांव में रहने की जरूरत नहीं है। अब आपका बेटा इतना सक्षम है कि आप लोगों को अच्छे से रख सके। आप लोग चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं। चलिए।